यह कहानी प्रयागराज के एक बहुत बड़े जंगल की है जिसका नाम था कैमूर। वह जंगल बेहद सुंदर और प्यारा था। वहाँ रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वैसे तो रानो अनाथ और गरीब थी, लेकिन सब्जियां बेचकर अपना घर चलाया करती थी। सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजी ताजी और हरी सब्जियां ले लो सब्जियां। अरे रानो बहन, टमाटर कैसे दिए? कितने रुपए किलो दिए टमाटर? चील दीदी, टमाटर तो 40 रुपए किलो हैं। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेती हूँ। तभी अचानक रानो चिड़िया की दुकान पर एक अजनबी पक्षी आती है और वह रानो से कहने लगती है, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकती हैं? लगता है यह किसी बड़े घर की पक्षी है, मेरी पूरी दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 1000 में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो चिड़िया, पूरे 1000। वह पक्षी रानो चिड़िया को पैसे देकर चली गई। पहले तो रानो बहुत खुश हुई। उसके बाद उसे पता चला कि वह 1000 के नोट नकली हैं। कोई भला करना ही नहीं चाहता। सब्जियों से जो थोड़े से पैसे आ रहे थे वो भी उस पक्षी ने ले लिए। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं अब? रानो चिड़िया अपने दुकान लूटने से परेशान थी कि वहां पर एक भिखारी पक्षी आया और रानो से कहने लगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। कृपा करके बहन मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर मैं तुम्हें यह भी दे दूंगी तो मैं रात को क्या खाऊंगी? बहन, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ भी खाने के लिए मुझे दे दो प्लीज। अगर मैंने इस पक्षी को कुछ खाने को नहीं दिया तो यहाँ रहकर यह मेरा सिर खाता रहेगा। इसे मैं ये केले ही दे देती हूँ। रानो चिड़िया ने केलों की टोकरी में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे भिखारी वहां से चला गया। अचानक से मौसम खराब होता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंड लग रही है। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से ही मर जाऊंगा। तभी उस भिखारी पक्षी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। वह घर रानो चिड़िया का होता है। भिखारी हिम्मत करके रानो के पास पहुंचता है और वह कहता है, बहन, तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगी क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सिर पर चढ़ रहे हो। बहन, रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड लग रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, बस एक रात रहने के लिए ही जगह दे दो। अच्छा ठीक है, आ जाइए। उस रात वह भिखारी पक्षी रानो चिड़िया के घर पर ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। रानो की जब आंख खुलती है तब वह देखती है कि वह भिखारी पक्षी सुबह सुबह लाल मिर्चियाँ खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए चिड़िया बहन, ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं हैं। इन्हें खाने के बाद मुझे सारे दिन भूख नहीं लगती। हाँ ठीक कह रहे हो भाई साहब, मुझे इससे क्या मतलब। तुम जाओ और अपना काम करो। चलो सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही है। वह भिखारी पक्षी रानो के घर से चला जाता है। रानो सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जियां लगाती है। आ जाओ, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जियां ले जाओ। ऐसे ही पूरे दिन बीत जाता है, लेकिन रानो की दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब रानो परेशान हो जाती है और दुकान बंद करके घर को जा रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां वह भिखारी पक्षी को रात में सो रहा होता है। तब रानो चिड़िया कहती है, असली जिंदगी तो इसी पक्षी की है। सारा दिन घूमो, ना कोई काम ना फालतू की झंझट। वैसे भी कोई पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो दे ही देता होगा। तभी अचानक से वहां पर एक सांप आता है और उस भिखारी पक्षी को काटकर वह वहां से चला जाता है।
दूर खड़ी रानो ये सारी चीजें देख लेती है। सांप ने मुझे काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस पक्षी को तो सांप ने काट लिया। मुझे तुरंत इसे एक सपेरे पक्षी के पास लेकर जाना होगा। रानो चिड़िया उस भिखारी पक्षी को अपने साथ लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। वह सपेरा पक्षी उसके शरीर से सांप का जहर निकाल देता है। चिड़िया, तुमने सही समय पर इनको मेरे पास ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने वाले भिखारी हैं। पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है इसने। कुछ समय धीरे धीरे बीत जाता है और वह भिखारी पक्षी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है। और एक दिन वह रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी पक्षी से उपहार लूंगी। चिड़िया बहन, ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। इस तरह कहने के बाद वह भिखारी पक्षी कुछ मिर्चियाँ निकालकर रानो को दे देता है और कहता है, चिड़िया बहन, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी साधु पक्षियों के रहने से ये मुझे मिली हैं। इन्हें तुम अपने खेत में बो दोगी तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है? अगर ऐसा होता तो आप भला ये मिर्चियाँ क्यों देते? खुद भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, मैं रख सकता था, लेकिन मैं एक सज्जन पक्षी को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में मिल गया। ये मिर्चियाँ चिड़िया बहन तुम अपने पास ही रखो। वह भिखारी पक्षी रानो चिड़िया को मिर्चियाँ देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वह भिखारी एकदम से गायब हो चुका था। वह कहीं भी नजर नहीं आता था। वह उस जंगल से ही गायब हो चुका था। रानो चिड़िया उन मिर्चियों को देखकर सोचती है, मैं ऐसा करती हूँ, उस भिखारी पक्षी की दी हुई मिर्चियाँ एक बार बोकर देख लेती हूँ, कहीं उसकी बातें सच ना निकल जाएं। रानो चिड़िया उन मिर्चियों को लेकर अपने खेत के छोटे से हिस्से में उन्हें बो देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। रानो चिड़िया उसे देखकर वहां पर जाकर बोलती है, ये रोशनी कैसे निकल रही है इन पौधों से? इन्हें तोड़कर देखती हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ती है, उसे वहां पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब वह भिखारी पक्षी सच बोल रहा था। ये तो सचमुच हीरे की मिर्चियाँ हैं। पूरी फसल ही हीरे की है। मजा ही आ गया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। रानो चिड़िया उन हीरे की मिर्चियों को बेचकर बहुत अमीर चिड़िया बन जाती है और नया घर बना लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जादुई कहानी के साथ।